पुलिस इस मामले में पाकिस्तानी एंगल की भी जांच कर रही है और किसी को वोट नहीं देंगे, कोई यहाँ पे वोट के लायक नहीं है। पूछा है और मैं पानीपत से सोशल मीडिया से कैसे पाकिस्तान से सपोर्ट मिला, पाकिस्तानी कनेक्शन की भी, पाकिस्तान में कौन कौन से हैंडल्स जो थे वो मैदान में उतरे, अफवाहें फैलाई गई, पाकिस्तानी कनेक्शन, पाकिस्तानी हैंडल्स। पाकिस्तान की छात्रों को भड़काने वाली साजिश पकड़ी गई। मार दो, हमारे नए भारत को मार दो। मोदी यूथ से पंगा मत ले, अभी तो पार्लियामेंट छोड़कर भागा है, देश छोड़कर भी भागेगा और कुत्तों की तरफ पिटेगा, वो अलग है। गली गली में हल्ला है। कल ऐसी लकड़ियों से क्यों मारा जा रहा था, ये आपके कानून के दायरे में है क्या? मोदी साला चोर है। मेरे को मिल जाती है अम्मा, ताकि चुद मोदी की। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर अब छात्रों का जोश दुगना है और भीड़ बढ़ती चली जा रही है। और जंतर मंतर ही नहीं, पूरे देश में छात्रों का ये जोश देखकर आज आंदोलन के नेता आशुतोष रानका ने कहा कि 20 जुलाई जो देश ने देखा वो तो ट्रेलर था, असली प्रदर्शन तो अब होने जा रहा है जो हिंदुस्तान में कभी हुआ नहीं। रानका का कहना है कि मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स यानी लाखों लाख छात्र दिल्ली कूच करेंगे। We have said this very clearly. What happened on 20th was a trailer. If the government doesn't agree, millions more will come to Delhi because this time will not hold back, will not stay silent. अब 20 जुलाई का ट्रेलर देखकर बहुत से सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये भीड़ 10 गुना बढ़ती और वाकई मिलियंस ऑफ स्टूडेंट अगर आ जाते हैं, संसद घेर लेते हैं, दिल्ली में कूच कर जाते हैं, तो फिर पुलिस और पैरा मिलिट्री के बस का नहीं है। सेना बुलानी पड़ेगी, सेना बुलानी पड़ेगी सरकार को। अब दोस्तों, ऐसी नौबत दिल्ली में आ ही जाए अगले प्रोटेस्ट को लेकर और सेना बुलानी पड़े, तो यहां पर एक चीज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, एक बात कि सेना अपने देश के बच्चों पर कभी बल प्रयोग नहीं करती। सेना कभी बल प्रयोग कर ही नहीं सकती है। और अगर सेना ने हाथ खड़े कर दिए मौके पर, तो फिर मिस्टर मोदी का क्या होगा, मोदी जी का फिर क्या होगा? मोदी जी अपने अहंकार पे अड़े रहे तो फिर तख्ता पलट दशहरा बनेगा, अहंकार का रावण जलेगा। ओह माय गॉड, अहंकार का रावण। लॉ एंड ऑर्डर के लिए आर्मी बुलानी पड़ेगी, ये तय फिर आर्मी तय करेगी कि बच्चों पे गोलियां चलानी नहीं चलानी है। अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी के पास वक्त बहुत कम है। अगले प्रोटेस्ट से पहले अगर वो धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाते, अगर वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लेते, जो प्राइमरी डिमांड है स्टूडेंट्स की, तो फिर स्थिति विस्फोटक हो सकती है, उनके कंट्रोल से बाहर हो सकती है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज फिर छात्रों ने दोहराया है कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, और जब ये इस्तीफा हमें मिलेगा तभी हम यहां से हटेंगे। यानी धर्मेंद्र प्रधान सरकार से हटेंगे तभी हम यहां से हटेंगे, जंतर मंतर से। आपने एक बहुत क्लियरली डिमांड रखी है, कल दीप के ने उसके बारे में बात भी की थी। कोई भी प्रोटेस्टर पे किसी भी प्रकार की एफआईआर या फ्यूचर एफआईआर हम लॉन्च नहीं होने देंगे, उसके बिना ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। उधर संसद में भी आज माहौल पूरी तरह गर्म रहा। राहुल गांधी ने एक घेराबंदी कर रखी थी और जब राज्यसभा कुछ देर के लिए शुरू हुई तो नेता विपक्ष जो राज्यसभा में है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा कि यह बहस तभी शुरू होगी जब मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। पहले इस्तीफा दें तब डिबेट शुरू होगा पार्लियामेंट में। गवर्नमेंट को वो रिजिग्नेशन दिलाए, दूसरी तरफ पूरे देश में, चाहे वो बेंगलोर हो, कलकत्ता हो, लखनऊ हो, गोरखपुर हो, पटना हो, जो आप शहर के नाम लेते जाइए, कहीं ना कहीं छात्र इकट्ठा हो रहे हैं, कहीं रैली निकल रही है, कहीं छोटे छोटे जंतर मंतर बने हुए हैं, और कस्बों तक ये आग अब छात्रों की फैल रही है, जेन जी की फैल रही है। यानी जो 17-18 बरस से लेकर जो 29-30 बरस के बच्चे हैं, युवा हैं, जेन जी पूरी तरह से आंदोलित हो रहे हैं। सरकार के खिलाफ गुस्सा है, पेपर लीक को लेकर गुस्सा है। और मुंबई में तो आज हद ही कर दी डबल इंजन की सरकार ने। आज वो जुल्म किया जिसने 20 जुलाई जो दिल्ली में हुआ उसकी याद ताजा कर दी है मुंबई ने। उधर मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा, इनकी आज बैठक हुई और बाद में यह तय किया गया कि जेपी नड्डा और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये सोनम वांगचुक से मिलेंगे, तो वो वहाँ मिलने गए। उसके बाद जेपी नड्डा ने एक तरह से बहुत विनम्र होकर, झुककर छात्रों को न्योता दिया कि भाई आए हमारे दफ्तर में। छात्रों ने मना कर दिया कि हम आपके दफ्तर में नहीं जाएंगे, अगर आपको आना है तो जंतर मंतर पर आइए, और अगर जंतर मंतर आने से आपको डर लगता है तो कोई तीसरी जगह बताइए। यानी कुल मिलाकर अब छात्र जो है वो हावी होते जा रहे हैं सरकार पर। आज सुबह फिर से पुलिस वाले हम लोगों के पास रीच आउट किया, उन लोगों ने बोला कि जेपी नड्डा जी हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं, तो उनके घर बुलाया। हमने सरासर मना कर दिया कि हम लोग किसी के घर नहीं जा रहे, हम लोग किसी के ऑफिस नहीं जाएंगे। जनता का दरबार यहाँ लगा हुआ है, जनता के बीच आना चाहिए मिनिस्टर्स को। अगर उनको बात करनी है तो बातचीत जंतर मंतर पे होगी। लेकिन हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि अगर उनको डर है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी सिचुएशन हो जाए, तो इससे कोई न्यूट्रल प्लेस जंतर मंतर के आसपास में हम लोग मिल सकते हैं। और दोस्तों, जिस तरह से संसद के भीतर, संसद के बाहर पूरे देश में प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अभी तो मैंने किसानों की बात नहीं की, जो किसान चारों तरफ से कूच कर गए,
हरियाणा बॉर्डर पर किसान हैं, यूपी और दिल्ली बॉर्डर पर किसान हैं, हर तरफ किसान है, चारों तरफ, और बीच में दिल्ली के अंदर छात्र हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है जवानों का, किसानों का, इसका प्रेशर बढ़ रहा है। संसद के भीतर विपक्ष का प्रेशर बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि तीन शर्तें रखी हैं। अब ये 3 शर्तें कह लीजिए या एकमात्र विकल्प कह लीजिए मोदी जी का, कि ये ऑप्शन अगर मोदी जी ने अडॉप्ट नहीं किया, अगर उन्होंने फैसले नहीं लिए, 3 फैसले नहीं लिए, और तीनों लेने मोदी जी को, और ये अगर तीनों फैसले नहीं लेते तो मैंने पहले भी आपसे कहा कि फिर मोदी के पास कुछ भी विकल्प नहीं बचता। और पुलिस के बस में अब सिचुएशन नहीं है, अब सेना ही बुलानी पड़ेगी। 3 फैसले। नंबर 1 फैसला सबको पता है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और मोदी को यहां सीरियस होना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान को अगर वो कुर्बान नहीं करते हैं तो खुद कुर्बान हो सकते हैं। और नंबर 2, संसद के भीतर बहस हो, डिबेट हो, जवाब दे सरकार कि छात्रों पर जो लाठीचार्ज करी है उसका जिम्मेदार कौन, उस पर जांच होनी चाहिए। और तीसरी शर्त, अब तीसरी जो शर्त है, जो कंडीशन है, वो बड़ी मुश्किल राहुल गांधी ने रख दी है और छात्र भी अब रख रहे हैं कि मिस्टर मोदी अपोलोजाइज करें, मिस्टर मोदी माफ़ी मांगे। अब दोस्तों, माफ़ी मांगने की जहाँ तक बात है, अभी तक तो मोदी के मिजाज में नहीं है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि जब मोदी ने माफ़ी मांगी तो मोदी से माफ़ी मांगने की बात है, तीसरी शर्त है। और अगर ऐसा नहीं करते, इन तीनों शर्त में से एक भी ड्रॉप करते हैं, आने वाले दिन मोदी जी के लिए अच्छे नहीं है, सरकार के अच्छे नहीं है। बहरहाल मोदी सरकार के लिए स्थिति इस वक्त बहुत, आप कह सकते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन, मुसीबतों में चारों तरफ से घिरे हुए। अब इस मामले पर आज मैंने अशोक वानखेड़े टाइगर को बुलाया है और उनसे कई सवाल मैंने किए। चीफ जस्टिस से भी पूछा है कि चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि भाई जो लाठी चार्ज हुई है बच्चों पर, उसका वीडियो वो क्यों नहीं देखना चाहते, ये अर्जेंट मैटर क्यों नहीं है। जहां छात्र अभी भी सैकड़ों छात्र अस्पतालों में, और बहुत से तो ऐसे छात्र थे जो मम्मी पापा को बिना बताए पहुंच गए थे, उनके चोटें लगी, उन्होंने जाहिर नहीं करी। और चीफ जस्टिस, देश के सबसे बड़े जज, कहते हैं कि हमारे लिए अर्जेंट मैटर नहीं है, ये अर्जेंट मैटर नहीं है। कई सवाल मैंने टाइगर से किए हैं इस पूरे मामले पर, उनको जरूर सुनिएगा, मेरी बात तो आपने सुन ली। टाइगर, पहली बार मैं देख रहा हूं ये जो सरकार है नरेंद्र मोदी की, जिसको तानाशाह सरकार आप कह सकते हैं, कि बच्चे जो है अब उसको आदेश दे रहे हैं। आज सुबह नड्डा साहब का पैगाम गया बच्चों को जंतर मंतर कि आइए हमसे बात करिए शिक्षा के इशू पर, तो बच्चों ने कहा कि नहीं, आप जंतर मंतर आइए, हम आपके घर और दफ्तर नहीं आएंगे, आप यहां आइए, और अगर आपको यहां आने से डर लगता है तो हम किसी हाथों में डंडे लिए हुए ये शख्स, ये गुंडा लगता है सीधा सीधा। एक और दूसरा शख्स पुलिस वालों के साथ खड़ा है, प्राइवेट सादे कपड़ों में, हाथ में डंडा, पुलिस वाले कुछ नहीं कह रहे, यानी कि इन्हीं के साथ है। ये तीसरे को देखिए, ये क्या आतंक मचा रखा है। ये हेलमेट लगाए हुए, हेलमेट पे पीछे लिखा हुआ है दिल्ली पुलिस, ये रुमाल लगाए हुए चेहरे पर और डंडे बरसा रहे हैं, दरिंदगी। ये देखिए इनके चेहरे, ये कौन लोग हैं। ये देखिए पुलिस वाले, इनके बैजेस नहीं है, नेम प्लेट नहीं है, हमें यह नहीं पता कि ये दिल्ली पुलिस के ही है कि नहीं है। और यहां पर मुझे कैसे पता, दिल्ली पुलिस को, अनुराग कुमार को कैसे पता, सरकार को कैसे पता ये लोग गुंडे हैं, आतंकवादी हैं, नक्सली हैं कि दिल्ली पुलिस के कर्मचारी हैं। और ये ऐसे डंडों से लैस ये संसद भवन में पहुंच जाते तो सांसदों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती, कैसे घुस जाते ये लोग थे ना वहां मौजूद, कौन लोग हैं ये। बिल्कुल यही सवाल हमने जो, क्या कमाल की बात कर रहे हैं। और ये कौन से मैनुअल में ये इजाजत दी गई है। आपने इतने प्रदर्शन कवर किए हैं, विनोद अग्निहोत्री बल्कि हमारे साथ जो सबसे लायु के लोग होते हैं, लेकिन वो हथियार लेके नहीं जाते, ये डंडे बरसाएंगे ऐसे। वो सिर्फ संदीप इंफॉर्मेशन के लिए बीच में रहते हैं और जो सूचना जानकारी मिलती है। और ये दिल्ली पुलिस के लोग इतने बड़े बड़े दाढ़ी बाल, ये हीरोगिरी कर रहे हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये हमारे बच्चों को मारेंगे। ये कतई जो है पुलिस का काम इस तरह के लोगों का नहीं है, ये पुलिस के मुझे तो लगते नहीं है। मैंने इतना क्राइम रिपोर्टिंग की है, मैंने आंदोलन कवर किए हैं और बड़े बड़े आंदोलन कवर किए हैं। ये जो आईबी और स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, वो सिर्फ उनका काम होता है सूचना जुटाना, जानकारी जुटाना। वो शादी वर्दी में रहते नहीं, सबके नाम बताएं, सबके डेजिग्नेशन बताएं। डेमोन्स्ट्रेशन में ये कैसे हटा डिस्पर्स कैसे करेंगे? अच्छा, ऐसे डंडे से लाएंगे, कैसे करेंगे? अच्छा, आपका एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं। वर्दी वाले कौन सा डेमोन्स्ट्रेशन, वर्दी वाले करते हैं ना, वर्दी वाले करेंगे ना, वर्दी वो बात का इशू है। अच्छा, वर्दी वो बात का इशू, ये वर्दी वाले ही हैं, कैसे पता लगेगा? वर्दी वाले जो स्पेशल स्टाफ होता है वो बगैर वर्दी के होता है, हमें कैसे पता लगेगा ये स्पेशल स्टाफ है? स्पेशल स्टाफ का ये काम आपको ये हाथ साफ करेंगे स्पेशल स्टाफ भाई, हाथ साफ हमारे बच्चों में, वो अलग इशू है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ द्विवेदी जी कि ये बताइए अलग इशू कैसे है, ये भीड़ को कैसे हटाएंगे, क्या तरीका उसका? अच्छा, ऐसे डंडे बरसाएंगे, राहुल गांधी अभी डिबेट करते हैं। पहले एक बार दोबारा से वो तस्वीरें दिखाना। ये दो जो शख्स हैं ये कैसे बैठे हुए हैं आराम से पेवमेंट पर, वो दिखाइए, पीसीआर पेवमेंट पर बैठे हुए हैं, ये देखिए इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, और फिर ये उठकर डंडे बरसाने लगते हैं। एक पुलिस वाला, बच्चे भाग रहे हैं सेफ्टी पर, उसकी अड़ंगी मार रहा है और फिर सर फोड़ रहा है। गलत, बहुत गलत है। हम ये 30-40 साल से शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त, लीकेज रोकने के लिए सड़क पर संघर्षरत रहा है।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, छात्र संगठन बीजेपी का आज वही मांगे लेकर सीजेपी खड़ा है या कांग्रेस खड़ी हो रही है या विपक्ष खड़ा हो रहा है तो लाठियां बरसाई जाती हैं, हिरासत में ले लिया जाता है। तो दरअसल तेरा धरना मेरा धरना, मकसद सिर्फ राजनीति करना, यही आज के दो सीधा सवाल हैं, उनको भी ले आइए। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। जंतर मंतर में छात्रों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने, अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने जो जुल्म किया था और लगातार जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान को बचाया जा रहा था और वहां पर धरना देने लग गए, अभी अभी मिली खबरों में उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरी दो मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, दूसरा सरकार इस पर बहस कराए, क्योंकि हमने मुलाकात की थी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से और उन्होंने बहस कराने से मना कर दिया। ओम बिरला ने कहा कि मुझे सरकार से बात करनी पड़ेगी। जबरदस्त ड्रामा हुआ है दोस्तों, क्योंकि अब पारा लगातार बढ़ रहा है। राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास स्थान पर पहुंच गए। मैं अब आपको दिखाने वाला हूं 1.5 मिनट का एक वीडियो, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस खींच कर ले जा रही है राहुल गांधी को, और कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राहुल को हाथ मत लगाना। देखिए। दोस्तों अब मैं आपको आज तक का एक क्लिप दिखाना चाहता हूं, क्योंकि राहुल गांधी के इस प्रदर्शन में उनका साथ देने एनसीपी शरद पवार की नेता सुप्रिया सुले और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव भी पहुंचे। और आज तक की ये क्लिप देखिए, जिसमें आप देखिएगा किस तरह से अखिलेश यादव को मैन हैंडल कर रही है दिल्ली पुलिस। देखा जाए। बिल्कुल अखिलेश यादव अंजना आए हुए हैं और अब पुलिस अखिलेश यादव जिस घेरे में है उस घेरे को सर्कल किए हुए हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है मौसमी की अखिलेश यादव जी बताइए। नरेंद्र मोदी या उनके पालतू पत्रकारों को जो नोएडा के अलग अलग सेक्टरों में बने आलीशान स्टूडियोज में बैठकर ढेंचू कर रहे हैं, उन्हें क्या लगता है